नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज आप लोग का कमेंट मैंने पढ़ा था तो बहुत टाइप के कमेंट किए। उसमें से एक पर्सन बोलते थे मेरी लाइफ कैंसर में, आई थिंक रीडिंग था, मेरी लाइफ बर्बाद हो गया मैम। मैंने गलत इंसान से प्यार कर दिया। हमारी लाइफ में ना जो कुछ कोई भी पर्सन आता है, हम जाने अनजाने में उसको मैनिफेस्ट करते हैं। कोई पर्सन रैंडमली हमारी लाइफ में आते नहीं है, ठीक है। और मैं ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में चली गई जो इंसान मुझे दुख दिया, पेन दिया, और अभी वो किसी और के साथ लव रिलेशनशिप में है, बा वो मेरे साथ बात नहीं करते। एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, लाइफ इज द ब्यूटीफुल जर्नी। इसको आप किस तरह से देखते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप यदि इसको देखते हो, ये मेरी लाइफ में कोई आया और मुझे लाइफ को प्रॉपरली पेन देके गया, तो आपकी उस एनर्जी क्या लगे, लैक में रहेंगे। जिस सामने वाला मुझे दुख दिया, सामने अब कभी भी आपकी लाइफ में ग्रोथ की तरफ देख नहीं पाओगे। आपको हमेशा एक कॉम्प्लेनिंग माइंडसेट रहेगा। जी मैंने एक पर्सन से 4 साल दिया, इन्वेस्ट किया, जैसे बैंक में हम पैसा रखते हैं और उसके बाद वो पर्सन मुझे धोखा देके किसी और से शादी कर ले। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलेशनशिप में वो किसी और के साथ चले गए। सो मैम मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। अब सोचो वो पर्सन यदि आपसे शादी कर लेता है, शादी के बाद किसी और के साथ ऐसे तू तारा खेलता, क्या वो अच्छा होता? नहीं। तो आपके एट प्रेजेंट सिचुएशन में आपको लगता है आपके साथ बुरा हुआ है, बट 1 साल जाएगा, 2 साल जाएगा, जब आप इस सिचुएशन से हिल हो जाओगे, बट 6 मंथ्स के अंदर हिल हो जाओगे, आप थैंक्स बोलोगे कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। सेकेंड पॉइंट, मैंने रिलेशनशिप में मेंटली एंड फिजिकली इन्वॉल्व हुए। कोई आपको लॉलीपॉप देके फिजिकली इन्वॉल्व किया था, आपने खुद गए थे उसके साथ। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आता है कि मैंने उसके साथ मेंटली फिजिकल इन्वॉल्व है, सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहे, मैम क्या करेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम जब रिसर्च किया जाता है रिलेशनशिप में, लड़कियों की जो मेंटलिटी है, लड़की जब किसी के साथ फिजिकल होता है उसके बाद उसकी प्यार बढ़ जाता है, बट लड़का जब किसी के साथ फिजिकल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हर किसी के साथ प्यार नहीं करते हैं, वो इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। तो ये हो सकता है सामने वाला इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, सामने वाला यदि फिजिकल से इमोशनल उसका नीड नहीं है, होने के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए पहले का जमाना में क्या बोलते हैं, शादी के बाद फिजिकल हो, ये चीज क्यों बोला जाता है, बिकॉज एक फिजिकल होने के लिए रिलेशनशिप में आता है। कोई इंसान यदि आप शादी के बाद फिजिकल होते हो तो इंटरेस्ट बना रहता है। शादी से पहले जब फिजिकल हो जाता है तो बोलेगा अरे मैं तो इसका सब कुछ देख लिया, क्या इसके साथ शादी क्यों करना चाहते। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलते हैं फिजिकल होता है तो सामने वाला मुझे एक भी केस दिखा दो जो फिजिकल हुआ है उसके बाद शादी हुआ है, नहीं होता है। बिकॉज सामने वाला की इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, अरे इसको देख लिया तो चलो कुछ और को देखते हैं, किसी और को और के तरफ जाते हैं, और को एक्सप्लोर कर जाते हैं। आप यदि ना बोल देते हो उसमें, नहीं आप मैं होना नहीं चाहते हो, तो मोस्ट ऑफ द यदि सचमुच वो अच्छे इंसान है तो आपसे ही शादी करेगा, यदि जेन्युइन बना बंदा, जेन्युइन। और यदि वो जेन्युइन नहीं है वो कभी आपसे करेंगे। जो रियल होता है, जो फिजिकल होते हैं, वो फाइट करता है। बिकॉज आजकल रियल कहाँ मिलता है, रियल पर्सन कभी भी बीच रास्ते छोड़ के नहीं जाता है। रियल पर्सन कभी भी एक्सक्यूज नहीं देता है। रियल पर्सन की कभी भी आपको ये नहीं दिखाता है जो हाँ हाँ मैंने फिजिकल तो हो गया पर मैं शादी नहीं करूंगी बिकॉज मेरी पेरेंट्स नहीं मान रहे, ऐसे नहीं बोलते हैं। सो मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ, यदि आप हो चुके हो तो आप सामने वाला को ब्लेमिंग नहीं दियो। ये ठीक है सामने वाला बोला बात वैसा, बट उसके बाद छोड़ दो। इफ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो सामने वाला के लिए, बट ये मत बोलो मेरे साथ में सामने वाला ना मेरे साथ इस्तेमाल किया, नहीं इस्तेमाल किया सामने वाला, आपने जानबूझ के दिया। आप तो बच्चे लड़के नहीं हो, किसी चीज को आपको लॉलीपॉप देके ये दिया, आपने भी दिया उसने भी दिया, दैट्स इट। थर्ड पॉइंट बोलते रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है
जी हम ब्लेमिंग करते हैं, सामने वाला कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, सामने वाला कॉल, ब्लेमिंग करके रिश्ता बचा पाएंगे आप? कभी भी एक सामने वाला को ब्लेमिंग करते हैं, अरे तुम तो कॉल नहीं करते हो, तुम तो मैसेज नहीं करते हो, तुम तो कम्युनिकेशन नहीं करते हो, तुमने तो मेरे साथ बातचीत जितना ब्लेमिंग करेगा तो उसको लगे अरे यार ये तो कितनी टॉक्सिक है, हमेशा ब्लेमिंग करते हैं, हमेशा मेरे साथ भीख मांगते हैं। भीख मांगना इज नॉट लव। इफ यू बेगिंग बेगिंग मुझे कॉल चाहिए, मैं आपको टाइम चाहती, जो इंसान आपको प्यार करते हैं, मैं ऐसे भी रिलेशनशिप में देखी हूँ जो टॉयलेट में जाके भी बात करते हैं, जो हम टेक्स्ट में आई एम बिजी, गाड़ी चलाते चलाते बात करते हैं, बाइक के पीछे है उसमें भी बात करते हैं। जो इंसान आपको प्यार करते हैं वो टाइम निकाल देगा। और यदि टाइम नहीं निकाल पा रहे तो उस आप जिस लेवल तक प्यार करते हो सामने वाला उस लेवल तक आपको प्यार नहीं करते हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप इसको जितना जल्दी से एक्सेप्ट कर लोगे उतना आपकी लाइफ अच्छा हो जाएगी। थर्ड पॉइंट मैम, पहले पहले जो हनीमून पीरियड होता है, पहले आपको 6 महीना सामने वाला अटेंशन देता है और उसके बाद आप रिलेशनशिप में चले जाते हो, उसके बाद सामने वाला की फिजिकल हो जाते हो फास्ट। लोग तो अभी जल्दी जल्दी फिजिकल हो जाते हैं और उसके बाद सामने वाला की इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बिकॉज उसको और आप में कुछ क्वालिटी दिखाई नहीं देता है जिस क्वालिटी के लिए वो लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं, रह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, यदि आप फिजिकल नहीं हुए हो, सामने वाला जानबूझ के कम्युनिकेशन, पेरेंट्स नहीं मानते, मैं ये चीज मानती नहीं हूँ। लोग बोलते हैं कास्ट प्रॉब्लम, पेरेंट्स प्रॉब्लम, पेरेंट्स को मनाया जा सकता है। मैं ऐसे भी रिश्ते देखी हूँ जिसके एक बार शादी हो चुके हैं, एक बच्चे है, उसकी पेरेंट्स भी मान जाएगा, पेरेंट्स मान जाता है, यदि आप मान जाते हो एक ऐसा पेरेंट्स भी मान जाता है। वह कोई बोलते हैं आपकी पेरेंट्स को आप ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो, आपकी पेरेंट्स कैसी है। आपकी पेरेंट्स इंटरकास्ट मैरिज पसंद नहीं करते तो आपको पहले से पता है, पसंद करते तो आपको भी पहले से पता है। तो जो इंसान जैसे पेरेंट्स है आपकी सोच ऐसे होते हैं। तो आप यदि जानते हो जी मेरी पेरेंट्स नहीं, मैं आपकी 6 महीना 6 साल रिलेशन मेरी पेरेंट्स, वो झूठ बोल रहे हैं सामने वाला। रिलेशनशिप में और एक प्रॉब्लम मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ, जो मैं 6 साल से काउंसलिंग में, कोई इंसान बोलते हैं मैम बहुत दुख होता है। अब दुख बहुत ऑब्वियसली ब्रेकअप हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, दुख होना स्वाभाविक होता है। बट ये चीज सोचो, आपने रेड फ्लैग को अट्रैक्ट किया है, कोई अदर पर्सन नहीं है। अपने रिलेशनशिप जाने के, रिलेशनशिप में लोग कैसे आता है, कभी ये चीज रिसर्च की हो? जैसे मैट्रिमोनी साइट अलग चीज होते हैं, उसमें क्या होता है ना, आप जैसे मैं जब रिलेशनशिप में आई हूँ तो मैंने न्यूमोलॉजी चेक किया था, मैंने एस्ट्रोलॉजी चेक किया था, मैं टैरो चेक किया था, मैं आई टेक द 18 डेज। ये मैं सामने वाला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजू कि नहीं भेजू, मैं सामने वाला के साथ रिलेशनशिप में जाऊं कि नहीं जाऊं, मेरे साथ 18 डेज टाइम लिया था। टोक टाइम टू द, मैं अपनी मेंटोर को पूछा था कि भाई साहब मैं जाऊं, शादी होगा तब मैं जाऊंगी। कितने लोग इतना रिसर्च करते हैं, कितने लोग इतना प्रॉपर रिसर्च करते हैं। हाँ, आप सामने वाला पीछे पीछे घूमता है और उसके बाद आप लोग रिलेशनशिप में चले जाते हैं। सामने वाला बोलते हैं आपने कभी रखा है ये इंसान में ट्रस्टवादी है, कुछ टेस्ट करने के लिए रखा है कि हम रिलेशनशिप में सामने वाला ट्रस्टवादी है कि नहीं? कोई देखा नहीं, नहीं सामने वाला स्मोक कर रहे, हुक्का पी रहे, गांजा पी रहे, नहीं भाई साहब मुझे पता नहीं था। आपने कितना ये किया, सामने वाला पीछे पीछे गया, आप देखने में सुंदर हो, लोग रिलेशनशिप में जाता है, चले गए, फिर पता चला उसकी एक एक कमेंट। ज्यादातर लोग रिसर्च नहीं किए, जिन्हें मेरी पार्टनर में ये क्वालिटी होना ही चाहिए, नहीं तो मैं ना बोलूंगी, नहीं तो हाँ बोलूंगी। दूसरा, रिलेशनशिप में रैंडमली चले जाते हैं। मैं ना सुष्मिता को प्यार किया था, अभी सुष्मिता नहीं है, सिमरन से काम चला दूंगी, उसको भूलने के लिए सिमरन से आप चले जाते हैं, सिमरन को भूलने ने, बिकॉज दे आर नॉट श्योर। दूसरा, सामने वाला यदि बोलते हैं सिर्फ फ्रेंड्स है, सिर्फ फ्रेंड्स है, सिर्फ फ्रेंड्स है, इसका मतलब सामने वाला की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, इसलिए फ्रेंड्स 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 करते रहते हैं। सामने वाला नॉट रेडी फॉर मैरिज कमिटमेंट, इसके इसका मतलब ये नहीं है मैरिज करना नहीं चाहते, सामने वाला की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, बस सामने वाला नॉट रेडी फॉर मैरिज। आपको क्लियर होना चाहिए मैंने शादी क्यों करना है, और उसके बाद रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना है। मोस्ट ऑफ द लोग इन रिलेशनशिप में रैंडमली चले जाते हैं। ये सामने वाला लुकिंग गुड है, लुकिंग गुड लेके क्या करोगे भाई साहब?
लेके क्या करो, मुझे आज तक समझ में नहीं आता लुकिंग गुड का क्या काम है। सामने वाला की बहुत ज्यादा अच्छी नेचर होते हैं, मैं नेचर कैसे पता चला इसके अच्छी नेचर है? नहीं, वो बाकी सॉफ्टली बात करते अपने कुछ टेस्ट लिए हो सामने वाला के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग लॉन्ग रिलेशनशिप में जाते हैं और उसके बाद फिजिकल हो जाते हैं, उसके बाद एक के बाद सामने वाला बाद में बोलते हैं मुझे शादी नहीं करना है, गाली गलौज में आ जाते हैं, अब्यूज्ड रिलेशनशिप में आते हैं, किसी ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर आपकी आधा लाइफ खर्च टाइम चले जाते हैं, 2 साल 3 साल ये सोचने चले जाते हैं सामने वाला मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है। प्रॉपर रिसर्च करके जाओ। आप अपनी जमीन खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, हम लोग कपड़ा खरीदते कभी कभी बोलते ना, ये प्रियंका चोपड़ा ने ये कपड़ा पहना था, मुझे ऐसी कपड़ा, मुझे बॉडी, जिम आप जाते हो बॉडी की टाइप मुझे ना ऐसी होना चाहिए, कैसे आप बोलते हो ट्रेनर को, मुझे ना ये वर्कआउट करना है, मुझे ऐसी फिगर होना चाहिए। तो आप जब रिलेशनशिप में जाते हो कितना रिसर्च करके जाते हो। ये मुझे एक पार्टनर में ऑनेस्टी चाहिए, मैं जब बोलती हूँ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए आपके पार्टनर में, 80% ऐसे करते हैं, उसको पता ही नहीं है फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है रिलेशनशिप में। उसका ऑनेस्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना मुझे उससे मनी वाला बंदा चाहिए। वो खुद तो रिसर्च ऐसा किया ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट बोलना चाहती हूँ, रिलेशनशिप पे प्रॉपर रिसर्च करके चाहिए। जब मुझे एक पार्टनर में है, फिर अपने में बोला मुझे 5 करोड़ वाला लड़का चाहिए, आप कितना कमाते हो? अब 20,000 कमाते हो, 30, आज आप कभी देखे हो 30,000 कमाने वाला बा 1 लाख कमाने वाला लड़की बा आप 10 लाख कमाने वाले लड़की के साथ 5 करोड़ वाला लड़का शादी होता है? कभी ये चीज देखे हुए? मूवी में होता है भाई साहब, एक कली जुग है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जो बेवकूफ इंसान वो कहते हैं, जो लोग 5 करोड़ कमाते हैं, बस 2 करोड़ कमाते हैं ना, उसमें वो टैलेंट है, पसीना बहा के वो कमाता है। वो कभी भी 2 लाख वाली जो कमाती नहीं है, पार मानना उसको, वो उस लेवल का सोचेगा। तो जो भी होता है ना, यदि कोई 1 लाख कमा रहे पार मान, वो शादी करेगा 50,000 व 60,000 कमाने वाले से मोस्ट ऑफ द टाइम। बा उसकी 1 लाख की उसकी कमी, उसके एक लेवल होगा। लड़की तो ऐसे ही सोचते हैं, लड़का यदि बोलते हैं फिर भी आप बोलते हैं जे पार मानते यदि कोई 4 लाख कमाते हैं और उसने कभी ऐसी लड़की से शादी नहीं करा जो 20,000 कमाता है, कभी नहीं करेगा। और यदि मान लिया आपको आप देखने में सुंदर हो कर लिया, तो वो हमेशा रिलेशनशिप में ट्रामा फेस करेगा ही करेगा, बिकॉज सामने वाला 4 लाख देख के इसलिए शादी कर रहे हैं, उसको डायमंड की वॉच लेना है, घड़ी लेना है, रिंग लेना है, ये सब लेना है, बिकॉज वो इसीलिए तो 4 लाख को चुना है, जो चीज उसने लाइफ में देखा ही नहीं है, वो चीज तो डिमांड करना ही है उसको। इसमें उस लड़की का कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं लगता है लड़की का कोई गलती है, लड़का का ही गलती है, बिकॉज उसकी आईक्यू लेवल घुटनों में है। कोई इंसान आप जो भी बोलते हैं हाँ मैं देना चाहती हूँ, तो शादी के बाद बी रेडी फॉर दैट, मैं देना चाहती हूँ, आज एनिवर्सरी है मुझे डायमंड की रिंग चाहिए, आज मेरी शादी है तो मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, वो डिमांड करेगा, बिकॉज आप इतना कमाते हो, आपकी डिमांड करना स्वाभाविक है। पहले के जमाने में डिमांड इसलिए नहीं होता, लड़की देते, अभी क्या होता है तुम नहीं देखो तो राहुल को हम देख लेंगे, राहुल मुझे मैसेज करते हैं, राहुल के साथ मैं देख लूंगी, इसलिए लोग इंस्टा लव अफेयर में जाते हैं। बिकॉज मेरी पति मुझे खर्चा नहीं उठा पाता है, इसीलिए मैं राहुल के साथ चली गई। रोहित भी रात को फोन करता है, इसलिए ऐसे होता है, बिकॉज दिस इज द स्मॉल रीजन। उसने शादी किया था मनी देख के, और आप मनी नहीं दे पा रहे हो, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करता है। थर्ड, मैंने एक अभी देखती हूँ रिलेशनशिप में थर्ड जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं पार्टनर, जो मेल पार्टनर है, दे आर वेरी, एक माइंडसेट होता है जो मेरी जो बंदी है ना वो मेरे साथ ही मतलब लॉयल रहे, किसी और के साथ कम्युनिकेशन नहीं करे। तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स की ये माइंड सेट होता है मैं क्यों नहीं बात करूं, मैं वो मुझे मैसेज कर रहे मैं क्यों नहीं बात करूं। तो देखो, चीटिंग का मतलब क्या होता है? चीटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी के साथ फिजिकल हो जाते हैं, उसको ही सिर्फ चीटिंग बोला जाता है। चीटिंग का मतलब ये नहीं होता मैं किसी के साथ फिजिकल होती हूँ, वो तो चीटिंग है डेफिनेटली। बट मैं जिम में जाती हूँ, कोई बंदा है जिसका 6 पैक है, माई माई बॉयफ्रेंड है, माई हस्बैंड है फैमिली का, तो मैं बोलता हाय ये बंदा कितना क्यूट है, काश ये मेरे साथ होता। ये भी एक काइंड ऑफ चीटिंग होता है। मैं मेरी फ्लैट में रहती हूँ और मेरी बंदी बस सेकंड फ्लोर में कोई लड़का है और मैं बोलती हूँ क्या हॉट लड़का है, वो भी एक काइंड ऑफ चीटिंग है।
मैं रिलेशनशिप में, राहुल ने रात को बोला है हम तो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आप सिंगल हो, चलो बात कर लेते हैं। ये भी चीटिंग होता है। मैं रास्ते में देखती हूँ, अरे बंदा, मेरे बंदा तो 1 लाख भी नहीं कमाता है, देखो ये बंदा मुझे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये तो 5 लाख कमाता है, ये भी हम उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, ये भी चीटिंग होता है। चीटिंग का ये मतलब नहीं है, चीटिंग की मतलब ये नहीं है आप चीटिंग की, ये भी चीटिंग में आता है। मैं रिलेशनशिप में हूँ और मेरा ऐसा कैजुअल 2-4 लड़का फ्रेंड्स है जिसके साथ मैं बात करना और रात को बात करना पसंद करती हूँ और इंजॉयमेंट करना पसंद, जैसा जैसा बात करती हूँ ना, राहुल आज पार्टी में गया है, मैं रोहित से बात करके इंजॉयमेंट ले रही हूँ, ये भी चीटिंग होता है। आपका जो बॉयफ्रेंड है বা हस्बैंड है, आपको तीसरा पर्सन की जब जरूरत होता है, ये भी चीजें, लेकिन जैसा हम नॉर्मल बात करें, आपको चाहिए क्यों नॉर्मल बात, मैं समझ नहीं पाती हूँ, मेरी IQ लेवल 0 है भाई साहब। चाहिए क्यों, रोहित चाहिए क्यों, राहुल चाहिए क्यों आपको? आपको जो इंसान शादी दिया है वो मेंटल एंड फिजिकली के लिए दिया है ना, उसके इसीलिए तो शादी दिया है आपको। रोहित, राहुल और बाकी लड़का चाहिए बा क्यों बात करने के लिए? नहीं, जस्ट अ फ्रेंड्स, आपको जस्ट अ फ्रेंड क्यों चाहिए? मुझे कभी नहीं लगता है, इफ आई हैव टॉक माई पार्टनर, नॉट टू माई टॉक माई पार्टनर, मुझे कभी कुछ जरूरत नहीं होता है। आपको, आप ऑनेस्ट बनना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट माई पार्टनर, तो वो ऑनेस्टी आपके कैरेक्टर में होना चाहिए भाई साहब। आज मेरी पार्टनर जो बोलते हैं, आई हैव अ रिलेशनशिप समन, सुदेशना गिव मी द फोन, मैं तीनों फोन दे दूंगी उसको, ले भाई, ले भाई तू कौन सी फोन में क्या पासवर्ड, आपको देने में जो डर लगता है, यू डिड चीटिंग, बिकॉज आपको वो डर तभी लगता है आप 4 के साथ गलत मैसेज करते हो। आपको डर उस समय लगता है जब ऐसा आपको लगता है, मैं किसी के साथ तो मैं मैसेज नहीं करती, कॉल नहीं करती हूँ, तो दूसरा बोलते हैं मैं ना ऑनेस्ट पार्टनर, मैं तो खुद ऑनेस्ट होती हूँ, फिर भी मुझे, हाउ मच ऑनेस्ट यू आर? आप मतलब मेरे पार्टनर कॉल नहीं करते, पता है वो शायद किसी और के, आप शक बार बार कर रहे हो, शक कर रहे हो, मेरे टेंशन हो रहा है। टेंशन किस वजह से? टेंशन किस वजह, यदि आपको पता है आपका पार्टनर किसी और के पास नहीं जाएगा, ये कॉन्फिडेंट आपका है, तो टेंशन किस वजह से है? टेंशन किस वजह से है? और दूसरा बोलते हैं नहीं ऐसे तो नहीं मिलता है मैम, ऐसे तो कोई हाथ नहीं, आप ऑनेस्ट होके दिखा दो। मैं ओपन चैलेंज, मैं आज तक कभी किसी के साथ नहीं किया। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मेल फ्रेंड्स, सब भैया बोलती हूँ, भाई बोलती हूँ, 1-2 क्लाइंट होते हैं सर बोलती हूँ, जस्ट हटाओ यार, मुझे कोई मेल फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है टू द एंटरटेनमेंट माई लाइफ। सो मुझे जो मेरी हस्बैंड बोलते हैं 3 फोन सुदेशना चेक करना चाहते हो, चेक कर देंगे भाई, इसमें क्या होता है? ये देने के लिए ना आपकी ऑनेस्टी कैरेक्टर, जब आप हाईली ऑनेस्ट हो गए, मैं गारंटी पे आपकी चीटर बंदे से शादी कभी नहीं होगा, बिकॉज उसकी एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच कभी नहीं करेंगे, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। हाईली ऑनेस्ट वाली लड़की को ना चीटर वाले बंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिकॉज आपकी जो एनर्जी होता है, यू हाईली शॉर्ट, वो सामने वाला बोला फोन चाहिए, बोलो ले भाई 3 फोन ले, और देख भाई कौन सी सा पासवर्ड, आईडी पासवर्ड दे रहे, ले, वो थक जाएगी। सब लड़कियों का मैसेज आ रहे हैं भाई, लड़की, बिकॉज डाइटिशियन एंड टेरो रीडर सब लड़की आती है, थक जाएगी बंदा। इसको, आपको चीटर जो माइंड सेट नहीं होता है, वो सामने वाला, आप हाईली ऑनेस्ट होते हो ना, आपकी शादी हाईली ऑनेस्ट है, उसको डिवाइन को पता है ना, वो ऊपर से देख रहे हैं, वो ऊपर से देख रहे हैं। और आप जो बोलते नहीं, मैं राहुल से कभी कभी बात कर लेती हूँ, बट नॉर्मल बात करती हूँ, राहुल बोलते बेटा तुमने सुस्मिता, तुमने कल खाना खाया? मैं बोलती हूँ हाँ खाना खाया। तो तुमने पानी पिया? हाँ मैंने पानी पिया। तो हम नॉर्मल बात करते हैं, इसको तो चीटिंग नहीं बोलते। आपको खाना पाया, पानी पिया बोलना क्यों पड़ रहा है? ये नहीं बोलेगा तो राहुल मर जाएगी ना, मर जाएगा वो, नहीं मरेगा ना राहुल, राहुल फिर भी जिंदा रहेगा। तो राहुल को यदि रिप्लाई नहीं भी दे तो राहुल जिंदा रहेगा, राहुल मरेगा नहीं। तो ये उसको चाहिए जिसको सचमुच कोई कंधा चाहिए कि मेरी बॉयफ्रेंड में से, और ये पूरा दुनिया ऐसी होता है। मुझे एक बंदा बात नहीं करता, मुझे रोहित चाहिए, राहुल चाहिए, अनिकेत चाहिए, तब आपको साथ आप यदि ऑनेस्ट रहते हो,
किसी का चीटिंग में, फिर भी आपके साथ चीटिंग है, भगवान है आपको संभालने के लिए। एक पेड़ में, एक डाली में जब पंछी बैठता है ना, उसको गिरने भगवान नहीं देते हैं, तो क्या आपको गिरने देंगे? क्या मेरे साथ चीटिंग नहीं हुआ? बट आपके साथ चीटिंग होने के बाद आपको ग्रोथ मिलेगा, आपको लेसन मिला एंड ग्रोथ मिला एंड आप सक्सेस की वो टॉप लेवल पे चले जाएंगे। बट मैं आपको हमेशा एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, यदि आपके साथ कोई चीटिंग किया है, बात धोखा दिया है, सो आप उसमें रिवेंज में मत जाइए। रिवेंज क्या होता है, आपको बर्बाद करेगा, आपकी ग्रोथ में बर्बाद करेगा, आपकी माइंडसेट में बर्बाद करेगा, आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दूसरा, आपको ऑनेस्ट पर्सन चाहिए रिलेशनशिप में। पहले ऑनेस्टी आपकी कैरेक्टर में होना चाहिए। जे आई नीड ऑनेस्टी माई कैरेक्टर। आप इतना ऑनेस्ट हो जाओ, जो सामने वाला काल बोलते बोल दो, आप बोल तो मैं तो फोन देती हूँ, बट मेरी पार्टनर फोन नहीं देते, तो वो किसी के साथ तो फोन नहीं देते हैं, उसको बोलो भाई साहब तू रख। आप किसी की बातों में आते, सामने वाला यदि फोन नहीं दे रहा, उसको उसको डर है, वो किसी और से बात करता है, किसी और से चैटिंग करता है, इसलिए फोन देने में डरते हैं। तो आपको पास तब चॉइस है, इसके साथ रहना है नहीं रहना है, ये चॉइस होते हैं सबके पास, भगवान चॉइस देते हैं। और फिर भी आपको यदि रहना है, तो आप उसकी नेगेटिव क्वालिटी को भी एक्सेप्ट करिए। जे आपकी पीठ के पीछे सामने वाला किसी ना किसी से चैटिंग करता है, अब फिर रहिए, फिर कॉम्प्लेन मत करिए मैम रात को किसी और से चैटिंग करते, रात को किसी और से वीडियो कॉल करते, रात को किसी और के साथ ये करते, तब ये बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप जानबूझ के उसके साथ एक्सेप्ट किया है, यू एडिक्टेड। एडिक्शन इज नॉट लव, बेगिंग इज नॉट लव। और उसके बाद खुद को समझाइए, क्या मैं होल लाइफ तक ऐसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? यदि आंसर आता है नो, तो खुद को स्ट्रांग बनाइए एंड उसको बोले थैंक यू। और जब भी किसी रिलेशनशिप को एंड करना है, सामने वालों को क्लियरिटी देना है, जे मैंने ऑनेस्टली, मैं मेरी पार्टनर में मैं हमेशा ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी फर्स्ट पिलर में रखी हूँ, मैं जब रिलेशनशिप में गई थी। सो आप भी ऐसे पिलर रखिए, जो मेरे ये 4 पिलर है, मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, मेरे पार्टनर भी ट्रस्टवर्दी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में, आई बिलीव इन हार्ड वर्क। मेरे पार्टनर वो जो होते हैं ना, सोते रहते हैं, मेहनत नहीं करते, मुझे वो पार्टनर नहीं चाहिए। आई बिलीव इन हार्ड वर्क, सामने वाला भी हार्ड वर्क होना है। एंड 5 लास्ट क्वालिटी, जे मैं फैमिली ओरिएंटेड, मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन है, मैं फैमिली को छोड़ के जीना नहीं सकती हूँ, मेरी मम्मी है, मेरी पापा है, तो सामने वाला फैमिली। एंड रिलेशनशिप में डाउन टू अर्थ होना चाहिए। कुछ कुछ टाइम में आप ईगो ईगो आता है, जे भाई ऐसे क्या, बट मैं बार बार झुक रही हूँ रिलेशनशिप में, और सामने वाला नहीं झुक रहा है, उसको बोलना चाहिए दैट इज ओके भाई। किसी इंसान को पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी के साथ एक्सेप्ट करिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, और रिलेशनशिप में हमेशा बेगिंग मत करिए, समय दो समय दो समय दो, टाइम दो टाइम दो, मुझे ना आपको प्यार करती हूँ, मैं दूसरे से ये करती हूँ, ऐसे बोल के यदि प्यार, भीख मांग के यदि प्यार होता है, ये प्यार नहीं है। चलिए, ये सब की आंसर दे चुकी हूँ। आपको पार्टनर चाहिए तो मैनिफेस्ट करिए, फर्स्ट आंसर। क्लियरिटी रखिए कैसा पार्टनर चाहिए आपको, जो लोग चाहते हैं, जो लोग पुरानी पार्टनर चाहिए, ब्लेमिंग मत करिए, और यदि आपको लगता है इसको बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, तो ब्लेमिंग मत करिए, और एक्सेप्ट करिए उसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटी। और रात को आपको छोड़ के किसी और से तू तरह करता है, तो उसको एक्सेप्ट करिए, हाँ जी ठीक है, आप मत देखिए उस तरफ, और उसको एक्सेप्ट करिए, और उसके बाद आप जाइए। तब आप उसके बाद नहीं बोलेंगे मैम रात को किसी और से चैटिंग करते, एक्सेप्ट करके जाइए। कोई क्या बोलते मैंने एक्स्ट्रा लव अफेयर में इस वजह से जाता, मेरे पार्टनर ने मुझे ना प्यार नहीं दिया गया। मैं 99.9% बोलती हूँ, जो लोग एक्स्ट्रा लव अफेयर में गए ना, इतनी ज्यादा टैरो रीडिंग की हूँ ना, कोई एक पर्सन नहीं देखा जो वो एक्स्ट्रा लव अफेयर में जाके बहुत खुशी में है। जी भाई साहब, मैंने अपनी पति को धोखा देने व पत्नी को धोखा देने के बाद मेरी लाइफ एकदम रॉकिंग है, थोड़ा टाइम के लिए खुश है, बट 90% लोग आके रोता है मेरी इसमें कि मैम क्यों गया था ये पर्सन, मुझे ये भी नहीं समझते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम बोलते हैं ना, जो हम देखते हैं 3D में, असली सच वो नहीं होता है। सो आप जहां पे रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में
जब हम शादी करेंगे, बट रिलेशनशिप लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम है, लॉट्स ऑफ पेन है, लॉट्स ऑफ एंजाइटी है, लॉट्स ऑफ मूड स्विंग होगा। रिलेशनशिप में बहुत सारा ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां पे आपको लगेगा भाई सब गया सब कुछ। उस वक्त भी आपको जो भगवान पे बिलीव है, जब भाई अभी जो गिर रही हूँ, बात रिश्ता खत्म भी हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, पर रिश्ता जो टिक भी रहे, अच्छे के लिए रहे, टिक रहे। मैं खाने से लेके सोने तक ग्रेटिट्यूड करती हूँ। जिस दिन मैं रोती भी हूँ, उस दिन भी बोलती हूँ थैंक यू सो मच। मैं कभी भी कॉम्प्लेन नहीं करती हूँ, टैरो की कसम, आई नेवर बी कॉम्प्लेन। मैं बोलती हूँ आई एम द ब्लेस्ड, मैं टैरो का रीडर हूँ, ये मौका मिला है दूसरे को हेल्प करने के लिए। सो खुद की वैल्यू करिए, खुद को प्यार करिए, खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट करिए, और ये बिलीव रखिए आपके साथ अभी जो कुछ हुआ है ना, जो भी पार्टनर अट्रैक्ट किए, वो आपने खुद ही में, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, खुद ही अट्रैक्ट किए हैं। तो ये चीज आप बिलीव रखिए। थैंक यू सो मच, कनेक्ट विथ मी, गॉड